Patgulia, BHMS, third year, and Pallavi Sharma, BSc Nursing, first year. अब आप में से वन बाय वन अपनी टीम अपने पोस्टर के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। उसमें से ही फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को चुना जाएगा। फर्स्ट जो विजेता रहेगा से निवेदन करूंगा कि 6 में से आपको कोई भी 3 आपके हिसाब से सेलेक्ट करने होंगे सर। आई कॉल अपॉन ज्योति यादव, BHMS फाइनल ईयर, यू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन अबाउट योर चार्ट। Good afternoon, everyone. Myself Jyoti Yadav from BHMS final year, batch 2017-18. मेरे पोस्टर का मैं समझा देती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो बेस लिया है मैंने, it's one side that is brighter and the other side is darker one. तो जो bright side है, it's just like the ray of hope for the cancer patients, and the grey side denotes the fatality of this disease. Let's talk about the CRAB concept which I have taken. So the word cancer, which is derived from the Greek word which means crab, and it was first given by Hippocrates, and it was used by him, this term cancer, which comes from the Greek word carcinos or carcinoma term. Let's talk about the quotes I have written in this. The first quote is like supporting the fighters, admiring the survivors, honoring the taken, and never ever giving up hope. Then the other one goes, sometimes you have to go through things and not around them. तो लोगों ने एक स्टिग्मा बना रखा है कैंसर के लिए कि इतना फैटल है और लाइक डेथ फैटेलिटी रेट इसमें ज्यादा है। तो लोग कुछ होता है उससे पहले लाइक फिजिकली उसको हार्म करे ना करे पर्सन को, बट मेंटली उसे पूरा लाइक एग्जॉस्ट हो जाता है पर्सन मेंटली, अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो डिजीज के बारे में। और ऊपर से जो लोगों के बीच में स्टिग्मा है, तो पेशेंट है वो डर जाता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो क्योर नहीं हो सकता है या अब तो सिर्फ डेथ ही है, बट ऐसा नहीं है। एज वी से देयर लाइज अ रे ऑफ होप एंड डार्कनेस। तो इसके लिए भी एक लाइक ऐसा नहीं है कि लोगों को हमें इस चीज में अवेयर करना चाहिए कि क्योर की पॉसिबिलिटीज क्या हैं एंड फर्दर हम इस पे क्या ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं ऑल। देन फाइट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड and together we can treat. The wish for healing has always half of health. Then I have taken like this is global concern. Then how India compares the rest of world cancer rate per 1 lakh of population. Then इसमें certain countries का data दिया है कि कितना prevalence कहाँ पर है किस according. Then don't let pain define you, let it refine you. So thank you for this opportunity and let's create an awareness together so we can fight it. Okay, thank you. Thank you, Jyoti. Next one is Monica Meena and Priyanka Sharma, BSc Nursing, first year. Good morning to all. I am Priyanka Sharma and I am Monica Meena. We are here for celebrating World Cancer Day for awaiting all of you. जैसे कि हम कैंसर शब्द सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टोबैको और अल्कोहल। कोई ये नहीं सोचता कि हम क्यों करें क्यों नहीं करें, कोई इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। शौक है आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मैंने जैसे कि इसमें बनाया है, मैंने इसमें यहाँ पे स्नेक बनाया है, टोबैको है, मीट है, अल्कोहल है, फास्ट फूड है। ये हमारी भारत माता है, ये अपने नाइफ से इस स्नेक को काट रही है, जिससे कि ये रोकना चाहती है, क्योंकि सिर्फ टोबैको और अल्कोहल से ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट नहीं होता है, हमारे अर्थ को भी इफेक्ट होता है। करते सब है लेकिन बताता कोई नहीं है, सभी को ये चीज पता है। टोबैको से हमारे बॉडी को ही इफेक्ट नहीं होता, हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं और पूरे ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे कि हमें लंग कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, बहुत तरह के कैंसर हैं सभी हम जानते हैं। और उसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है, जैसे कि मीट और फास्ट फूड। आज के ट्रेंड में ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इसे बच्चे से लेकर बूढ़े सब खाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि इसे
वो हमारे बॉडी को कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को और बॉडी सेल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी डेली लाइफ की रूटीन में कुछ चीज़ों को अप्लाई भी करना चाहिए। हमें इससे टोबैको और अल्कोहल, जैसा कि हमें पता है और सर ने बताया, स्मोकिंग दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। अभी कोई हमारे घर में कोई पर्सन है वो स्मोक करता है तो उसका मतलब नहीं है कि सिर्फ उसी को ही कैंसर होगा, हमारे साथ में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी हो सकता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि खुद भी ना करें और अगर हम किसी को देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार के लिए एडवाइस कर दें कि आप नहीं करो, और क्यों नहीं करो वो भी उनको समझाए, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है। और इन चीजों को हमें रोकनी तो है ही, छोड़नी तो है ही, लेकिन कुछ चीजें अपने अंदर अप्लाई करनी है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हेल्थी फूड कंज्यूम करना है, मेडिटेशन, योगा। बॉडी इससे सबसे फिट ही नहीं रहेगी, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से सिर्फ एक बीमारी से नहीं, हर बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। Be a warrior, not a warrior. A cancer is a word, not a sentence. Faith, hope and love. Thank you. Thank you, Monica and Priyanka. Next one is Sriyam Tiwari, BHMS first year. A very good afternoon to everyone. Myself, Shriyam Tiwari, student of BHMS first year. 4th February, the World Cancer Day. What exactly is cancer? Cancer is abnormal increase in cell count which can also destroy body tissues. Now there are certain types of cancer, but in my approach, I have discussed about 4 major types of cancer. The first one represents the blood cancer, which is also known as leukemia. It is caused because due to smoking, alcohol consumption, organ transplant history, or family history. The patient may experience fatigue, fever, abdominal discomfort, and sometimes night sweats. Now, another type of cancer, which is very common in females, is the cervical cancer and the breast cancer. As the name suggests, breast cancer is abnormal increase in breast cells. The woman may experience redness around the breast area, peeling of areola, and changes in size and appearance of the breast. Now, to reduce the chances of breast cancer, one should get a regular mammogram. Now, the another type is cervical cancer, which is commonly caused because of HPV, human papilloma virus, which is transferred during STI, and the women may experience bleeding, pelvic pain, and vaginal discharge. Last but not the least, lung cancer. It is very common for death rates in male, which is commonly caused because of high smoking rates. The patient may experience chest pain and fever and fatigue. So, it's high time that we educate ourselves and people around us about cancer, because early detection can lead to successful treatments. Thank you. Thank you, Sriyam Tiwari. Next is Ankit, Yogen, Nirmal and Anil, BSc Nursing Part 2nd. Good afternoon, everyone. My name is Yogendra Kumar Thakur from BSc Nursing Part 2nd. तो हमारा जो मोटिव है कैंसर के लिए वो ये है कि जो कैंसर है वो एक जहरीला सांप है हमारे समाज में या फिर पूरे वर्ल्ड में। तो हम इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक सांप कैसे मतलब बहुत ही जहरीला होता है। तो अगर वो किसी को काट ले तो उससे पर्सन के बचने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। तो हम बताना चाहेंगे कि As you all know that जो हमारी जो थीम है वो है स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब कि जागरूक करना। जैसा कि अभी सर ने बताया कि सबसे बड़ी बीमारी तो अज्ञानता है। अगर किसी पर्सन को किसी डिजीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो ज्यादा फैलेगी। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि सभी पर्सन को उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाएंगे। कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है, कैंसर क्या है, ये साइंटिफिक रीजन में हम सब जानते हैं। कैंसर इज अनवांटेड एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, यानी कैंसर जो एक अनवांटेड और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है। पर प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन क्या है, इससे कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयर
ये हमें आजकल कोई नहीं करता। बड़े बड़े कैंप होते हैं पर वहाँ पे भी अपने को साइंटिफिक रीजन के द्वारा इनका ट्रीटमेंट बताया जाता है, जैसे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती है जिससे कैंसर का इलाज हो सकता है। फिर भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैंसर का इलाज संभव नहीं है। इसके अंदर हमने बताया कि फाइटिंग विद कैंसर, यहाँ पे जो यहाँ विंग्स बनाए हैं वो एक एंजल का प्रतीक है, मतलब कि जो कि फाइटर है। और यहाँ पे जो स्नेक को हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे एक स्नेक जो है वो वेनम है, मतलब कि जो वेनम का प्रतीक है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसके अंदर हमने ड्रग्स, एल्कोहल और स्मोकिंग, तंबाकू से तो 30% केस ऐसे होते हैं जो केवल तंबाकू से होते हैं, और राजस्थान के अंदर इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। और जो यहाँ पर हमने विंग्स बनाए हैं उसके अंदर हमने ये बताया कि हम कैसे कैसे कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्टे लीन, अवॉइड ओबेसिटी। आधे से ज्यादा केस तो ओबेसिटी यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण होते हैं, इसलिए हमको प्रॉपर एक्सरसाइज करके लीन रहना है, फिट रहना है। और ईट हेल्दी फूड, हमें जो प्रिजर्वेटिव्स है बहुत सारे ऐसे हैं जो जिसके अंदर एक्सेसिव केमिकल बना के और कलर मिला के अपने को जो फूड दिए जाते हैं जो भी वो भी अपनी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए हमें फ्रेश और हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। और प्रॉपर इसकी जो मेडिकेशन है और वैक्सीनेशन है वो लेनी चाहिए। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी यही इच्छा है कि आई विश दैट कैंसर वुड ओनली बी अ ज़ोडिएक साइन वन डे, यानी कि हमारा यही कहना है कि कैंसर जो है वो राशिफल के रूप में ही रह जाए, ओनली अ ज़ोडिएक साइन, ना कोई बीमारी के रूप में। थैंक यू। Next is Varsha Bhattacharya, BHMS Part 3rd. Good afternoon, all of you. Myself, Varsha Bhattacharya from BHMS 3rd year. Today is the Cancer Day, as you all know. But my topic is breast cancer today. Why breast cancer? As Varun sir said before some time, that cancer cell contains oncogenes which transmits. No, otherwise, other many cancers are not transmitted. But oncogenes which are BACA1 and BRCA2. These two genes are transmitted in breast cancer. So breast cancer mainly contains these genes, and mostly women's 1 in 8 worldwide they spreads. Mainly actually मुझे ये चार्ट as sir said that कि इतना टाइम हमें नहीं मिला था और हमने ये बनाया। क्यों बनाया मैंने, इसका तो ये था कि मुझे मतलब एक 2 महीने पहले एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट मिला था। she working in ladies parlor, and she lost her one breast due to breast cancer. So मैंने जब विजुअली उसे देखा तो मुझे लगा कि कितना लोग सफर करते हैं। हम सिर्फ पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज से सफर कर रहे हैं। एंड हाउ दे सफर, किस तरीके से वो सफर कर रहे हैं वो तो हम मतलब फील नहीं कर सकते। सो मैं ये इसीलिए ये चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है कि जो आने वाली जनरेशंस है वो इसका क्योर करें। क्योर हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये है कि ये ऑन्कोजीन है और ये क्योर हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं प्रिवेंशन, वो तो है। तो इसमें ज्यादातर जो देखा गया है जैसे नली पैरिटी की वजह से या मतलब कि मतलब मीनोपॉज है, तो मीनोपॉज 55 ईयर अबव अगर हो रहा है तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर मतलब कि मिनार्के है वो 12 to 54 है गर्ल्स में, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम डे टू डे अपनी लाइफ को जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम एक्टिविटीज इंक्लूड कर सकते हैं। ड्यू टू ओबेसिटी मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है जो कि हम पढ़ते हैं, हमने सिर्फ पढ़ा है, हमने जो है इसका वो तो नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने ये जाना है इसके अंदर। तो हमें ये मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है, जिसे हमें कम करना चाहिए।
थैंक यू भाई साहब। हाँ भेजो थी। नेक्स्ट इज पल्लवी शर्मा, बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने पोस्टर में आपको दिखाया है कि एक लेडी है यहाँ पे रो रही है। ये पछता रही है कि मैंने पहले स्मोकिंग वगैरह और अल्कोहल का यूज किया, तो उसमें जैसे कि कुछ ऑर्गन्स हैं, इसमें कैंसर का कहाँ हो सकता है, तो कुछ मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। फर्स्ट ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर आरबीसी के फटने से जैसे कि होता है, और मोस्टली ब्लड कैंसर बहुत ही खतरनाक है। फिर आता है लंग्स कैंसर। इसमें लंग्स में अपन देख पा रहे हैं कि एक लंग्स है जो कि हंस रहा है, हैप्पी है और रेड कलर का है, और दूसरी साइड उसके एक ब्लैक कलर का है जो कि रो रहा है, लेकिन वो फिर भी पी रहा है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमें खांसी होती है, मतलब जो भी स्मोक करता है उसे खांसी होती है, फिर वो पीता है, तो इसमें इसी तरीके से दिखाया गया है कि वो रो रहा है फिर भी पी रहा है। और फिर आता है हार्ट कैंसर। हार्ट कैंसर भी ज्यादा स्मोकिंग वगैरह से होता है। और फिर है सर्वाइकल कैंसर, फिर है ब्रेस्ट कैंसर, फिर है लिवर कैंसर। इसमें मैंने कुछ प्रकार के कैंसर को दर्शाने की कोशिश की है, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें बचाव से रोकथाम से हो सकता है। कीमोथेरेपी वगैरह ये सब होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बचाव ही इसका उपाय है। थैंक यू पल्लवी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जो हमारे सामने। आपने देखा कि स्वास्थ्य कल्याण के चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट कहीं पीछे नहीं है, कहीं भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और आपके सामने ये जो 6 पार्टिसिपेंट खड़े हैं, इनको खड़े करने के पीछे भी बिहाइंड द स्क्रीन जिन्होंने काम किया है, कोऑर्डिनेटर्स उनके टीचर्स, और जो पोस्टर कंपटीशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, स्पेशली डॉक्टर भरत शर्मा फ्रॉम बीएचएमएस, मिस्टर सोनू सांडेले फ्रॉम नर्सिंग डिवीजन एंड मिसेस शीला शर्मा। इन लोगों का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि 29 में से 6 को लाना इन सबका काम था, और 6 में से किसी 3 को लाना डॉक्टर अरुण चौबे सर का काम है। मैं मंच के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबसे आग्रह भी करता हूं कि जो हमारे सम्मुख बैठे हैं, अब आगे कहीं मौका मिलता है तो अपने आप को इन्हीं बच्चों की तरह जरूर प्रूव करें। धन्यवाद। अभी नर्सिंग स्टूडेंट्स ने आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले भी तैयार किया है।